सो हेलो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं क्लास 11 आईपी के चैप्टर नंबर 8 के बारे में, जो कि है इंट्रोडक्शन टू डेटाबेस और या फिर कह सकते हो डेटाबेस कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें पहला, बिना किसी देरी के फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले इसमें पहला टॉपिक है डेटाबेस। ठीक है, तो भाई डेटाबेस होता क्या है? व्हाट इज़ डेटाबेस? तो डेटाबेस जो होता है, डेटाबेस इज अ ऑर्गेनाइज कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन डेटा ग्रुप टुगेदर एज अ सिंगल एंटिटी। ठीक है, डेटाबेस जो होता है वो क्या होता है? एक ऑर्गेनाइज कलेक्शन होता है। किसका? इंफॉर्मेशन, जो भी हम इंफॉर्मेशन देते हैं, जो भी हम डेटा इनपुट करते हैं उसका, जो कि ग्रुप्ड होते हैं, एक साथ ग्रुप्ड होते हैं एक सिंगल एंटिटी के अंदर। ठीक है, और आप ये भी कह सकते हो कि जो डेटाबेस होता है वो क्या होता है? टेबल्स का कलेक्शन होता है। ठीक है, अब डेटाबेस को विजुलाइज कैसे किया जाए? डेटाबेस को यूं समझ लो कि ये जो आपका ये बाहर वाला बॉक्स दिख रहा है, ये आपका ये जो बाहर वाला बॉक्स है, ये क्या है? ये डेटाबेस है। ठीक है, और इसके अंदर पहला टेबल, दूसरा टेबल और ये तीसरा टेबल। ठीक है, ये डेटाबेस है। डेटा ये जो है ये डेटाबेस है, और इसके अंदर जो है ये टेबल स्टोर है। और इस टेबल के अंदर भी कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ इसके अंदर इंफॉर्मेशन होगा, कुछ ना कुछ किसी ना किसी टाइप का डेटा होगा। है ना? सही कह रहा हूँ नहीं कह रहा हूँ? ठीक है, तो आई होप आपको डेटाबेस समझ में तो आया ही होगा। ठीक, अब कुछ डेटाबेस के कुछ नेम्स भी तो होंगे, है ना? होंगे ना नेम्स? क्या है नेम्स? देखो, नेम्स ऑफ सम डेटाबेस। डेटाबेस कौन कौन से हैं? पहला है ओरेकल है, ओरेकल का डेटाबेस है। DB2 डेटाबेस है। सीक्वल सर्वर जो कि माइक्रोसॉफ्ट का है, वो उस माइक्रोसॉफ्ट का भी यानी कि डेटाबेस है। माई सीक्वल है, जिसपे माई सीक्वल जो है बेसिकली 11th क्लास में हमें दी गई है, और इसी पर हम आगे चर्चा करने वाले हैं। और भी बहुत सारे डेटाबेस हैं। ठीक है, अब डेटाबेस में आगे बढ़ने से पहले हम चलते हैं फाइल बेस सिस्टम, या आप कह सकते हो फ्लैट फाइल। ठीक है, डेटाबेस और फ्लैट फाइल में डिफरेंस क्या है? ठीक है, तो सबसे पहले फाइल बेस सिस्टम को समझ लेते हैं। तो फाइल बेस सिस्टम में क्या होता है कि इसके अंदर जो जितना भी मान लो 100-200 बच्चों का हमें डेटा स्टोर करना है, तो वो क्या होगा? एक बड़ी सी फाइल के अंदर सारा का सारा डेटा स्टोर हो जाएगा। मान लो हमें एक 1 लाख बच्चों का हमें क्या करना है? डेटा स्टोर करना है। ठीक है, 1 लाख बच्चों का हमें डेटा स्टोर करना है। तो ये क्या होगा? ये सारा का सारा एक ही फाइल के अंदर, सारी की सारी जितने भी डेटा होंगे, ये सिर्फ और सिर्फ एक ही फाइल के अंदर क्या करेंगे? स्टोर किए जाएंगे। जबकि माई सीक्वल और डेटाबेस में, माई सीक्वल तो चलो डेटाबेस का एग्जांपल हो गया, डेटाबेस के अंदर ऐसा नहीं होता है। आप चाहो, जैसे यहाँ पर मैंने आपको दिखाया ना, जैसे मैंने आपको यहाँ पर दिखाया कि डेटाबेस के अंदर कई सारे टेबल होते हैं। टेबल 1 हो गया, टेबल 2 हो गया, टेबल 3 हो गया। यहीं यहाँ सिर्फ 3 ही टेबल नहीं होते, बहुत सारे, जितने मर्जी आप एक डेटाबेस के अंदर जितने मर्जी उतने डेटाबेस, सॉरी, जितने मर्जी उतने टेबल्स आप डाल सकते हैं। ठीक है, तो लेकिन फाइल बेस्ड सिस्टम में ये नहीं होता है। फाइल बेस्ड सिस्टम में एक एक ही फाइल होती है, और एक ही फाइल के अंदर जो जितने भी रिकॉर्ड्स होते हैं वो सारे स्टोर कर दिए जाते हैं। अब मान लो अभी हमें डेटाबेस की ज़रूरत क्यों पड़ी, ये बताता हूँ। ठीक है, उससे पहले यहाँ पर ये थोड़ा फाइल बेस्ड सिस्टम की बात कर लेते हैं। तो ये यहाँ पर है स्टोर्स ऑल डेटा इन वन बिग फाइल। एक ही बिग फाइल में सारा का सारा डेटा स्टोर कर देता है। ठीक है, अब इस ये जो फाइल फ्लैट फाइल होती है, इसका कोई भी स्ट्रक्चर एसोसिएट नहीं होता है। अब स्ट्रक्चर एसोसिएट का मतलब क्या क्या कहना चाह रहा हूँ मैं? रुक जाओ, पहले इसे रफ कर दूँ। ठीक है, स्ट्रक्चर एसोसिएशन का मतलब क्या है कि मान लो कि ये टेबल मेरी, ठीक है, अब इसके अंदर कुछ कॉलम हैं, यहाँ पर कॉलम है। ठीक है, और मान लो कि ये है आपका रोल नंबर का कॉलम। किसका है? रोल नंबर का, रोल नंबर। ठीक है, और ये है आपका नेम का कॉलम। किसका कॉलम है? नेम का कॉलम। ठीक है, अरे यार क्या है यार, अच्छे से लिखा भी नहीं जा रहा। ठीक है, सॉरी यार, माउस नहीं है ना, तो थोड़ी दिक्कत हो रही है। यहाँ मान लो आपने ये नेम का कॉलम है, NA लिख दिया है मैंने, और ये आपकी हो गई प्यारी सी क्लास, जो कि है अभी 11th में पढ़ रहा हो तो भाई 11th ही होगी। ठीक है, क्लास हो गई। ठीक, अब अब देखो कि इसमें इसका मतलब नो स्ट्रक्चर एसोसिएटेड विद डेटा। डेटा का स्ट्रक्चर इसमें एसोसिएट है ही नहीं। आप चाहे रोल नंबर के अंदर, अब यहाँ पर आपने लिख तो दिया है कि रोल नंबर, लेकिन आप चाहें तो इसके अंदर आप नेम जो है नेम भी डाल सकते हो।
लेट सपोज आपने नेम दे दिया ए बी सी, ठीक है, ए बी सी आप डालना चाहो तो ए बी सी घुसेड़ दो, कोई दिक्कत ही नहीं है, कोई रोकने वाला है ही नहीं, ठीक है। और नेम के अंदर आप चाहो तो रोल नंबर डाल दो, जैसे कि मान लो रोल नंबर 1 डाल दिया मैंने। और क्लास के अंदर चाहो क्लास, वहाँ पे आपको दिख रहा है कि क्लास है, वो ठीक है। लेकिन नो स्ट्रक्चर एसोसिएटेड का मतलब इसके अंदर कोई आपको रोकेगा नहीं कि आपको इसके अंदर सिर्फ क्लास ही क्लास है। अब आपको मस्ती सूझ रही है या फिर कुछ भी अंट संट मतलब कर रहे हो या न्यू हो आप, तो आप क्लास क्लास के अंदर आप कुछ भी डाल सकते हो, ठीक है। तो इसके अंदर मान लिया मैंने एड्रेस डाल दिया किसी बच्चे का, ठीक है। तो इस वजह से क्या हो, डेटा खिचड़ पिचड़ हो गई, डेटा की खिचड़ी बन गई, ठीक है। अब मान लो कोई और किसी को मेरे को डेटा देना है, दिखाना है, तो वो डेटा देखने के बाद अरे तो समझेगा ही नहीं, रोल नंबर के अंदर नेम डाल रखा है, नेम के अंदर नेम वहाँ कॉलम में लिखा हुआ है फिर भी लिख रखा है। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए क्या किया गया, डेटाबेस का इन्वेंट किया गया, जिसमें अगर आपने रोल नंबर का कॉलम बनाया है तो रोल नंबर के अंदर आप रोल नंबर ही डालोगे। और वो ऐसा क्यों, क्योंकि रोल नंबर जो आपने कॉलम बनाया है उसके साथ आपको डेटा टाइप देना पड़ेगा कि रोल नंबर के अंदर सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यू ही एंटर की जा सकती है, न्यूमेरिक के अलावा कोई भी वैल्यू एंटर नहीं करी जाए, ठीक है। वहाँ पर रोकने, डेटाबेस के अंदर आपको रोकने वाला आ जाता है। अब आपने नेम नाम का कॉलम बनाया, अब नेम के अंदर सिर्फ आप चाहते हो आप उसमें सिर्फ नेम ही डालोगे, और उसके लिए आपको डेटाबेस एक डेटा टाइप देना पड़ेगा, एक डेटा टाइप जो है आपको डेटाबेस को बताना पड़ेगा कि इस कॉलम के अंदर इसी टाइप का डेटा टाइप एंटर होना चाहिए। इसके अलावा अगर आप उस डेटा टाइप के अलावा कोई और डेटा डालने की गलती करोगे या ज़बरदस्ती डालने की कोशिश करोगे, जैसा कि इस फ्लैट फाइल सिस्टम में होता है, आप नहीं डाल पाओगे, उसमें आपको डेटाबेस क्या दे देगा, एरर दे देगा, ठीक है। अब देखो, जैसे कि मान लो मुझे रोल नंबर का कॉलम बनाना है, ठीक है, मान लो मैंने रोल नंबर का कॉलम बना लिया, ठीक है, ये डेटाबेस के अंदर की बात कर रहा हूँ मैं, रोल नंबर का कॉलम बनाना है, ठीक है। तो ये मैंने रोल नंबर का कॉलम कॉलम नेम तो दे दिया। अब इसके साथ मुझे, अब रोल नंबर हम जानते हैं कि न्यूमेरिक वैल्यू ही तो होता है, रोल नंबर 1 2 3 ऐसे ही तो रोल नंबर होता है, ठीक है। तो यानी कि रोल नंबर के अंदर सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यू ही स्टोर होगी, तो इसके लिए मुझे एक डेटा टाइप देना पड़ेगा, ठीक है। और डेटा टाइप क्या होगा, डेटा टाइप होगा न्यूमेरिक ही होगा, लेकिन यहाँ पर माई सीक्वल जो हम यूज़ करने वाले हैं, इसमें माई सीक्वल में न्यूमेरिक नाम का कोई डेटा टाइप नहीं होता है, उसकी जगह पर होता है इंट। इंट टाइप का डेटा टाइप जो है हमें इसके साथ देना पड़ेगा, ठीक है, इंट टाइप का हमें इसके साथ देना पड़ेगा, ताकि ताकि तभी जो डेटाबेस है वो रोल नंबर के जगह पर सिर्फ और सिर्फ इंट वैल्यू ही, इंटीजर वैल्यू ही स्टोर करेगा, इंटीजर के अलावा कोई भी वैल्यू आएगी वो स्टोर नहीं करेगा। तो यही था फ्लैट फाइल का सेकंड पॉइंट कि नो स्ट्रक्चर एसोसिएटेड विद डेटा, डेटा के साथ कोई भी स्ट्रक्चर एसोसिएटेड नहीं है, ठीक है। और तीसरा है कि कॉमन डेटा, क्या, कॉमन डेटा मे बी रिपीटेड अ नंबर ऑफ टाइम, ठीक है, कि एक कॉमन डेटा ही नंबर ऑफ टाइम रिपीट हो सकता है, ठीक है। अब मान लो जैसे ये एक फ्लैट फाइल है, मान लो मैंने 1,000 बच्चों के रिकॉर्ड जो हैं वो ऐड किए हैं, कितने बच्चों के, 1,000 बच्चों के, ठीक है। तो अब ये यहाँ से यहाँ तक फर्स्ट पेज है, जैसे आप होम पेज खोलते हो, जब कोई भी वेबसाइट खोलते हो तो उसको होम पेज आता है, वो जो फर्स्ट पेज आता है उसी को होम पेज कहते हैं, ठीक उसी तरीके से आपने ये फाइल खोली है, इसमें पूरे एक नीचे तक 1,000 बच्चों के रिकॉर्ड्स तो ऐड हैं, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक जो है अभी इसमें सिर्फ 100 ही बच्चों के नेम डिस्प्ले हो रहे हैं। अब आप थोड़ा स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पर आपको 101 से लेकर के 200 तक बच्चों के रिकॉर्ड्स मिलेंगे, ठीक है। तो मान लो यहाँ बीच में कोई बच्चा है जिसका नाम है अमन, मान लो, ठीक है, अमन, अमन नाम है, ठीक है, अमन, अमन नाम है, और वो मान लो फरवरी में पैदा हुआ है, ठीक है, कब पैदा हुआ है, फरवरी में, मार्च कर देते हैं चलो, गाइस सॉरी यार, थोड़ा माउस नहीं तो थोड़ी दिक्कत हो रही है, सो आप प्लीज़ एडजस्ट कर लेना, मार्च में, ठीक है। और मार्च 7 कर देते हैं, ठीक है, 7 मार्च को पैदा हुआ है, ईयर भी लिख देते हैं, मतलब थोड़ा रुक जाओ, इसको ऑर्डर में लिख लेते हैं, अरे स्केल क्यों आ गया, हाँ, तो इसको थोड़ा ऑर्डर में लिख लेते हैं, रुक जाओ, ठीक है।
तो यहाँ पर मैंने अच्छे से लिख लिया है। अब मान लो ये जो 254 जो दिख रहा है स्कूल में जो SR नंबर होता है वो है, ठीक है। अब मान लो रोल नंबर इसका 5 है, नेम अमन है, बर्थ इसकी 7 मार्च 2006 है, 90 इसकी परसेंटेज आई है और रहता ढोलकपुर में है, ठीक है। थोड़ा भीम की तरफ चले गए, कोई बात नहीं, ठीक है। और फिर से दूसरा बच्चा भी है, ठीक है। दूसरा बच्चा नहीं है, यही यही रिकॉर्ड जो है, यही रिकॉर्ड पहला, मान लो पहले मैंने ये वाला रिकॉर्ड इस फर्स्ट पेज में लिख दिया कहीं, मान लो मैंने 52 नंबर पे कहीं मैंने इसका ये वाला रिकॉर्ड जो है चढ़ा दिया, ठीक है। अब यही सेम रिकॉर्ड एज इट इज़ विद सेम रोल नंबर, सेम सेम SR नंबर, सेम नेम, सेम बर्थ, सेम परसेंटेज, ढोलकपुर, ऐसा कभी सेम तो हो नहीं सकता है ना। मतलब मान लिया यार, रेयरली मान लिया कि सेम सेम है, ठीक है। यहाँ से देखो, ये नेम से लेकर के जो यहाँ रहता है सिटी तक, ये तो एक एक दफ़ा के लिए मान लिया कि ये सेम हो जाएगा, ठीक है। दो बच्चे होंगे, कहीं ना कहीं तो होंगे यार, सेम हो जाएगा। कि नाम भी, मान लो नाम भी सेम हो गया, डेट ऑफ बर्थ भी सेम हो गई उनकी, अरे यहाँ एक जीरो गायब हो गया, कोई नहीं। डेट ऑफ बर्थ भी सेम हो गई उनकी, परसेंटेज भी सेम हो गई उनकी, इवन मान लो सिटी भी सेम हो गया उनका। लेकिन 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 क्या कभी रोल नंबर सेम हो सकता है? क्या आपने अपने क्लास में कभी किसी दो बच्चों के रोल नंबर सेम देखे हैं? नहीं देखे होंगे ना। क्या जब स्कूल में एडमिशन लेते हैं तो जो SR नंबर हमें मिलता है, क्या वो किसी दो बच्चों का सेम होता है? नहीं होता ना। लेकिन वही बात है यहाँ पर। तो यहाँ पर मान लिया 52 नंबर पर मैंने ये रिकॉर्ड, पहला रिकॉर्ड ही मैंने चढ़ा दिया, ठीक है। अब यही रिकॉर्ड मैं सेकंड पेज में आ गया। अब ये तो यहाँ तक, यहाँ से 1 से लेकर 100 तक फर्स्ट पेज था। अब यही सेम रिकॉर्ड मैं इस सेकंड पेज में आकर यहाँ चढ़ा देता हूँ, ठीक है। यहाँ मतलब कहीं भी चढ़ा देता हूँ यार, 101 से लेकर के 200 के बीच में कहीं पे भी मैं वापस से चढ़ा देता हूँ। तो यहाँ मुझे रोकने वाला कोई नहीं है भाई। देखो, एक ही डेटा कितनी बार, दो बार वो क्या हो गया, छप गया। एक ही डेटा, सेम डेटा है, वो दो बार हो गया। लेकिन माई सीक्वल में ऐसा नहीं होता है। माई सीक्वल में हमें रोकने वाला होता है। और रोकने वाला कौन होता है? रोकने वाला प्राइमरी की होता है, ठीक है। अब प्राइमरी की अभी ये हम उतना डिटेल में नहीं जाते हैं। प्राइमरी की बस ऊपर ऊपर से बता देता हूँ उसको। अभी अंदर जब हम इसे बेसिक कंसेप्ट हमें क्लियर हो जाएगा, उसके बाद हम प्राइमरी की को अच्छे से समझेंगे, ठीक है। तो प्राइमरी की, मान लो कि ऐसा समझो कि जैसे स्कूल के अंदर PTI होते हैं, ठीक है। वो प्राइमरी की को डेटाबेस का PTI समझ लो, जिसे हम एक कॉलम पे, ठीक है, कोई भी एक कॉलम जिससे हमें लगता है कि इसकी यूनिक वैल्यू होती है। जैसे रोल नंबर और SR नंबर की वैल्यू क्या होती है? यूनिक होती है। वो रिपीट नहीं हो सकती है किन्हीं भी दो बच्चों की, ठीक है। ऐसी आधार नंबर जो होता है वो भी किन्हीं दो लोगों का सेम नहीं हो सकता है, ठीक है। तो ऐसी वैल्यूज़ को, ऐसे कॉलम्स को हम क्या कर देते हैं? PTI असिस्ट कर देते हैं। और PTI कौन है? प्राइमरी की। तो ऐसे कॉलम्स को हम क्या कर देते हैं? प्राइमरी की डिक्लेयर कर देते हैं। और प्राइमरी की एक डेटाबेस के, मतलब एक टेबल के अंदर एक ही प्राइमरी की होती है, ठीक है। अब प्राइमरी की को हम समझते हैं। देखो, मान लो मान लिया मैंने रोल नंबर का ये जो कॉलम है, ठीक है। अब इसके अंदर, रुक जाओ, वेट अ मिनट, ठीक है। मान लिया कि ये आपका रोल नंबर दिख रहा है, ये 5, ठीक है। इसको मैंने क्या कर दिया, ऐसा प्राइमरी की डिक्लेयर कर दिया। क्या? प्राइमरी प्राइमरी की डिक्लेयर कर दिया। अरे यार, ठीक है, प्राइमरी की डिक्लेयर कर दिया। क्या कर दिया? प्राइमरी की, ठीक है। तो ये प्राइमरी की, ये असल में कौन है? हमारे स्कूल का PTI, ठीक है। फिलहाल तो यहाँ पर मतलब रिलेट करने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो जैसे अब स्कूल का जो PTI होता है, देखते हो ना। सॉरी गाइस फॉर द इंटरप्शन, एक्चुअली फ़ोन आ गया था यार, और मैं वाइब्रेशन मोड पे करना भी भूल गया था, ठीक है। तो मान लो कि जैसे आप देखते ही होगे स्कूल में जो PTI होता है वो कैसे हर बच्चों को डिसिप्लिन में रखता है ना। जैसे अगर मान लो किसी किसी PTI का सब्स्टिट्यूशन लग गया किसी क्लास में, तो कैसे जब आप दोस्तों के साथ बात करते हो तो आपको साथ में बैठाता नहीं, अलग कर देता है ना, अलग कर देता है। उसी तरीके से आप प्राइमरी की को समझ सकते हो कि ये सिर्फ और सिर्फ यूनिक वैल्यू को ही जो है उसको जिस भी कॉलम में आपने बैठाया है उस कॉलम में यूनिक वैल्यू को ही
रहने की इजाज़त देता है। अगर आपने यहाँ पर जैसे यहाँ पर सेम रोल नंबर हो गया है और इसको मैंने प्राइमरी की बना रखा है, इस पर मैंने अपना पीजीटी बैठा रखा है, तो ये अगर जब आप ये वाला रिकॉर्ड चढ़ाओगे, ये वाला रिकॉर्ड चढ़ा करके जब आप एंटर प्रेस करोगे डेटाबेस के अंदर, तो आपको क्या देगा, एक एरर देगा। और वो एरर में ये कहेगा कि भाई जो आप ये डेटा डाल रहे हो ये दो डेटा सेम है, या तो आप या तो इस वाले जो ये दूसरा वाला ये है डेटा है, इसको इग्नोर कर देगा, या तो आपको एरर देगा। ठीक है, तो उस केस में अगर सेम कोई भी जो आपने प्राइमरी की बना रखा है उसकी वैल्यू अगर किसी भी दो बच्चे की सेम है, तो वो उस केस में आपको क्या देगा, एरर देगा। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, फ्लैट फाइल को वैसे हमारे उसमें सिलेबस में है नहीं, लेकिन फ्लैट फाइल मैंने इसलिए समझाया ताकि आप फ्लैट फाइल और डेटाबेस के अंदर डिफरेंस समझ सको। आप फ्लैट फाइल और डेटाबेस को आप थोड़ा रिलेट करके आप डेटाबेस का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ सको। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो आगे, एक मिनट। ठीक है, अरे यार, शिट। हाँ, ठीक है। अब यहाँ पर हमने हमने क्या पढ़ना है, हमने पढ़ना है कि डेटाबेस के एडवांटेजेस क्या क्या हैं। ठीक है, कि डेटाबेस हम क्यों यूज़ कर रहे हैं। तो साफ सीधी बात है भाई, देखो, जो ये फाइल बेस के जितने भी जो पॉइंट्स है, बोले तो डिसएडवांटेज हैं। ठीक है, किसके लिए, डेटाबेस के लिए। तो इसी को हम क्या कर देंगे, एज अ एडवांटेज बना दे, किसका, डेटाबेस का एडवांटेज बना देंगे। ठीक है, जैसे कैसे, देखो, स्टोर ऑल डेटा इन वन बिग फाइल। ठीक है, एक ही बिग फाइल में स्टोर करता है डेटा। ठीक है, लेकिन डेटाबेस में ऐसा नहीं है। डेटाबेस में आपने देखा कि यहाँ पर टेबल, कितनी सारी टेबल हैं, एक ही डेटाबेस के अंदर 3 टेबल हैं, कितनी भी टेबल हो सकती हैं। तो आपको ज़रूरी नहीं है कि एक ही डेटाबेस के, एक ही टेबल के अंदर सारी वैल्यू डालनी है। आप चाहें तो कितने भी टेबल बनाओ, उसके अंदर डिफरेंट 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 वैल्यूज़ डाल डाल सकते हो। ठीक है, और दूसरा पॉइंट क्या था कि नो स्ट्रक्चर एसोसिएटेड विद डेटा। डेटा के साथ कोई डेटा का कोई स्ट्रक्चर एसोसिएट नहीं होता है। तो यहाँ पर आप नो की जगह नो हटा दो और कह सकते हो कि स्ट्रक्चर ऑफ डेटा एसोसिएटेड। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि रोल नंबर के अंदर सिर्फ रोल नंबर जाएगा, नेम के अंदर सिर्फ नेम जाएगा, लेकिन फ्लैट फाइल में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, और तीसरा पॉइंट क्या था फ्लैट फाइल का, तीसरा पॉइंट ये था कि कॉमन डेटा में बी रिपीटेड नंबर ऑफ टाइम। ठीक है, कॉमन डेटा जो है वो नंबर ऑफ टाइम रिपीट हो सकता है। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया रिड्यूस डेटा रिडेंसी। रिडेंडेंसी का मतलब होता है कॉपिंग ऑफ डेटा। तो जो डेटा का जो कॉपिंग होता है उसे रिड्यूस कर देता है एक लार्ज एक्सटेंट तक। ठीक है, अब बाकी कुछ थोड़े नए न्यू एडवांटेजेस हैं, जैसे कि जो डेटाबेस होता है वो क्या करता है, शेयरिंग ऑफ डेटा को फैसिलिटेट करता है। मतलब हम डेटाबेस के अंदर एक डेटा को शेयर कर सकते हैं एक दूसरे से। ठीक, दूसरा है कि इंश्योर डेटा इंडिपेंडेंसी। हम इंडिपेंडेंट होकर के डेटा को ईजिली शेयर कर सकते हैं। डेटा को जो ऑलरेडी डेटा एग्जिस्ट कर रहा है उसको हम मॉडिफाई कर सकते हैं। ठीक है, और तीसरा पॉइंट जो है इंश्योर डेटा सिक्योरिटी। ठीक है, डेटा की सिक्योरिटी भी इंश्योर करता है। आपने देखा ही होगा, माई सीक्वल जब आप खोलते हो, माई सीक्वल जब आप खोलते हो तो यहाँ पर कहता है, यहाँ पर पहला ही लाइन में लिखा हुआ आता है कि एंटर पासवर्ड। जब तक आप पासवर्ड डालोगे नहीं तब तक आप आगे प्रोसीड नहीं कर सकते। ठीक है, तो अगर किसी को पता नहीं है, अगर आपको किसी किसी को पासवर्ड नहीं पता है तो आपके डेटा के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकता है। ठीक है, क्योंकि जब तक आप पासवर्ड डालोगे ही नहीं, वो माई सीक्वल का जो प्रॉम्प्ट है वो आगे बढ़ेगा ही नहीं, और आगे बढ़ेगा ही नहीं तो डेटा के साथ छेड़छाड़ कोई कर ही नहीं सकता। ठीक, और तीसरा है कि कॉमन डेटा, सॉरी यहाँ पर स्पेस हो गया, ये डेटा एक साथ है। ठीक है, ये वाला डेटा जो है ये एक साथ है, डेटा नॉट बी रिपीटेड। ठीक है, जैसे कि अभी उसमें उसमें रिपीट हो रहा था ना फ्लैट फाइल में, तो इसमें कॉमन डेटा जो होता है वो रिपीट होता ही नहीं है। ठीक है, और आज के लिए बस। हाँ, और बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को प्लीज़ 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 लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इससे इजी वे में आपको कोई समझाएगा नहीं डेटाबेस क्या होता है, फ्लैट फाइल क्या होता है, डेटाबेस और फ्लैट फाइल में डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, तो अगर आपको प्लीज़, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ 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 लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और ऐसे मोर इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए आप कमेंट कर सकते हैं हमें। और इसका बहुत ही जल्द इसका पार्ट 2 भी मैं लेके आऊँगा, जिसमें पूरा का पूरा
डेटाबेस जो चैप्टर है ये मैं ख़त्म करवा दूंगा। ठीक है, थैंक यू।